हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस अवसर के लिए जो उसने हम लोगों को दिया है। सो प्रियो, आज का वचन जो है हम देखेंगे और एस्तर की किताब से बात करेंगे। एस्तर उसका 7 अध्याय है, उसकी 9 और 10 आयत यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरमोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है जो उसने मुर्देके के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मुर्देके के लिए तैयार करवाया था लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। सो प्रियो, यहाँ पे आप खुद देखिए कि हामान ने मुर्देके के लिए बनवाया था और एक दिन समय ऐसा आया कि उसको खुद ही उस फांसी पे फंदे पे लटकना पड़ा, क्योंकि वचन कहता है, आज का जो हमारा विषय है, जैसी करनी वैसी भरनी है। यानी कि संसार में जो कुछ भी मनुष्य करता है उसका परिणाम उसको देखने को मिलता है। इसलिए हमें वचन कुछ बातें सिखाता है। और एस्तर की किताब एक बहुत ही, जहाँ पे हिंदुस्तान का नाम भी आया हुआ है और क्षयर्ष राजा जो हिंदुस्तान तक उसका राज था, बहुत देशों में। और इस किताब के अंदर भी ऐसे लगता है जैसे आज के दौर में बहुत से सुंदरी, विश्व सुंदरी चुनी जाती हैं, इस प्रकार से एस्तर का भी चुनाव हुआ, जिसमें बहुत ही सुंदर स्त्री एस्तर रानी थी। और आज हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हामान की योजना मुर्देके के लिए क्या थी या यहूदी लोगों के लिए क्या थी, क्योंकि हामान हमेशा यहूदियों को नाश करने की योजना थी और मुर्देके को फांसी पर लटकवा देने की योजना थी। अगर हम उसका स्वभाव देखें तो वह बहुत घमंडी था, जलन रखने वाला था, भला न चाहने वाला था, स्वार्थी था और इस प्रकार की बातें उसके जीवन में थी प्रियो। क्योंकि इस प्रकार का व्यक्ति समाज में हो, परिवार में हो, वो कभी भी एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को आज का वचन से सीखने का कुछ अवसर जो मिलता है उससे हम सीखेंगे और आप ध्यान देंगे कि परमेश्वर का वचन आज यहाँ पे क्या सिखाना चाहता है। यहाँ पे पहली बात लिखा है कि जिस प्रकार से आपने देखा, वचन पढ़ा गया था कि राजा के लिए एक स्वप्न देखा कि उसके साथ ऐसे घटना घटने वाली है और उसको मुर्देके बताता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर से खुश भी हुआ और वह किसी और को नमस्कार नहीं करता था और ख़ास तौर से हामान को भी। और यहाँ पे उसको बहुत जलन हो गई और इसी जलन के मारे मुर्देके को फंदे के फांसी पर लटकाना चाहा और यहाँ तक कि यहूदी जाति के लोगों को भी वो ख़त्म कर देना चाह रहा था। लेकिन परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी योजना के तहत यहाँ पे लेकर के आया और परमेश्वर ने एस्तर को भी और उसकी जाति भाई बंधुओं को भी परमेश्वर ने बाहर निकाला विपत्तियों से। लेकिन उसके पीछे एक कारण था। मुर्देके के बारे में पूछा, बोला कि तू कौन है, क्यों नहीं करता है? उसने कहा कि मैं एक यहूदी हूँ, मैं दंडवत क्यों करूँगा, मैं जीवते परमेश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति हूँ। और प्रियो, उसने नहीं किया। इसलिए हमें बाइबल में देखने को मिलता है जैसे परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने इजरायलियों को अपना प्रिय बनाया, परमेश्वर ने इजरायलियों को चुन लिया, परमेश्वर ने इजरायलियों को अपनी पवित्र प्रजा कहा। इसलिए आज पूरी दुनिया में इजराइल
एक महत्वपूर्ण देश है। इजरायली बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं जिसके लिए हम लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है, उनके लिए आशीष मांगने की जरूरत है। लगातार प्रार्थना करते रहे। पूरी दुनिया में इजराइल परमेश्वर यहोवा के चुनी हुई पवित्र कौम, पवित्र लोग। लेकिन आज जैसे प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में बताया कि जो कोई यीशु के पास आएगा वो उसकी पवित्र प्रजा है, जैसे पतरस में लिखा है, हम सब लोग भी पवित्र प्रजा परमेश्वर की हैं। लेकिन हम यहाँ पे इस समय एस्तर की किताब में यहूदियों के विषय में बात कर रहे हैं। उन लोगों ने जब मालूम पड़ा कि हम लोगों को नाश करने के लिए हामान ने आज्ञा निकलवाया है, मोर्देके को मालूम हुआ, फिर एस्तर को मालूम हुआ, उसने उपवास रखा, प्रार्थना किया और परमेश्वर यहोवा ने उसकी सुन करके सहर्ष राजा के मन में यह बात डाल दिया कि ये सब किसने ऐसा किया है। मालूम हुआ कि मोर्देके को भी मरवा देना चाहता है हामान, और ये करा धरा है, सारा सब कुछ हामान का है। और राजा बड़ा क्रोधित हुआ। और यहाँ पे लिखा है कि जिस फांसी के फंदे को, जिस खंभे को खड़ा किया था, जिस फांसी को वहां लटकाने के लिए मोर्देके की योजना थी, वो खुद ही उस पे चढ़ा दिया गया। इससे हमें क्या समझ में आ रहा प्रियो, जिस प्रकार का हामान का दिमाग था, क्या हम लोगों को ऐसा रखना चाहिए? हमें परमेश्वर नया नियम में बहुत कुछ सिखाता है। हम नए विचारधाराओं के साथ जीवन जी रहे हैं। इसलिए पहली बात है जो मैं बताना चाहता हूं, एक अच्छी सोच रखना और सोचना। अगर आपके अंदर एक अच्छी सोच है तो आप कुछ करने के लिए सोचेंगे भी। इसलिए पहली बात है, जैसे उत्पत्ति 12 अध्याय और 3 आयत में लिखा है, जो कोई तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। आप वहां पढ़ के देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई तुझे आशीष दे तो मैं उसे भी आशीष दूंगा। तो हमारे विचारों में आशीष देने की भावना होनी चाहिए, हर एक के लिए होनी चाहिए। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को सिखाया कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए आशीष मांगें, एक दूसरे की भलाई चंगाई के लिए हम जो है आशीषों को मांगें। प्रभु ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें और आपको ये बातें करता है, क्योंकि अगर आप एस्तर 3:6 में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि उसने केवल मोर्देके पर हाथ चलाना और अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्देके किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षयर्ष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति बनाई। अब देखिए, यहूदी समझकर उन सबको मरवा देना चाहता। पूरे प्रांत में जहां जहां यहूदी रहते थे, उसके विचार के अंदर क्या उत्पन्न हो रहा था? जलन, ईर्ष्या, क्रोध, बैर भाव, घृणा, नफरत से वो भरा हुआ था प्रियो। इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति आशीष अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाता, अपने जीवन को उन्नत नहीं कर पाता है। वो अपने जीवन को किसी और तरफ मोड़ के लेके जा रहा है जो विनाश की ओर है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यहूदियों को मरवा डालने की योजना बनाया, खत लिखवाया पूरे प्रांत में भिजवाने की। और देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको क्या करा। 6:14 में अगर देखिए हम, तो वहाँ लिखा हुआ है, तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा, मोर्देके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। ये हामान की पत्नी कह रही है। अगर वो यहूदियों के वंश का है तो
तो हार जाएगा, पराजित होगा। उसकी पत्नी ये बात समझ गई प्रियो, और वही हुआ, क्योंकि जानते थे कि यहूदियों का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज मेरा और आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। इसलिए आप और हम ये बात समझ जाएं कि परमेश्वर स्वर्ग से इस पृथ्वी पे अपनी आंखें लगाए हुए है, जैसा वचन में लिखा भजन संहिता 53 में परमेश्वर की आंखें लगी हुई है। इसलिए मन में तुम क्या सोचते हो, किसके प्रति क्या रखते हो, कैसी भावना रखते हो, वो सब परमेश्वर देख रहा है। इसलिए हम अच्छी सोच रखें और लोगों के प्रति सोचना आरंभ कर दें। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, भलाई करने वाला मन बनाए। कैसा? भलाई करने वाला मन बनाए। क्योंकि हम लोगों के जीवन में अपना 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 सोचते हैं। समाज में भी लोग ऐसे बहुत से पड़े हैं जो अपने अपने के बारे में सोचते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर इस संसार में हर एक के लिए सोचने की बात करता है। और विशेषकर अगर हमें भलाई करनी है तो अगर आपको मैं गलातियों उसका 6 अध्याय के अंदर ले जाना चाहता हूँ मैं। वहाँ एक आयत लिखी हुई, जैसे लिखा है, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। किसके साथ? विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ भलाई करनी चाहिए। अपनी लोगों के साथ भलाई करनी चाहिए। और इसी प्रकार से आप देखेंगे प्रेरितों उसका 10वां अध्याय उसकी 2 आयत, जहाँ पे एक कुरनेलियुस परिवार है। वो परिवार यहूदियों को दान दिया करता था, उनके लिए भलाई का काम करता था। प्रियो, दान देने का, प्रार्थना करने का, उसका भय मानना परमेश्वर ने देख लिया और अपने दूत को भेज के बोला कि तेरी भेंट भी ग्रहण कर ली गई है। सब कुछ है, भलाई परमेश्वर देख रहा है। यहोशू 2 अध्याय में लिखा है, वो राहाब वेश्या जो यहूदी लोगों को, इजरायली लोगों को अपने उस एरियो में बचाया और उसका भी परिवार बचाया गया। हम और आप भलाई के प्रति अपने आप को सतर्क करें। हमारा मन ऐसा होना चाहिए। और ऐसा हामान ने नहीं सोचा। वो अपने आप को सोचता सिर्फ मैं ऊंचा रहूं, मैं ऊंचा रहूं। उसने भला नहीं चाहा यहूदियों का। तीसरी बात, दयावंत बनो। दयावंत, क्योंकि हामान के अंदर ये भावना नहीं थी, दया की भावना नहीं थी। कोई परदेशी लोग आए हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, उन पर उसने दया नहीं किया, बल्कि गलत योजना बनाई, नाश करने की योजना बनाई, और उसको एक दिन खुद ही भुगतना पड़ा। इसलिए कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी है। हम और आप इस बात पर ध्यान दें, जैसे यीशु मसीह ने किया। वचन कहता है नया नियम में, दया करो तो तुम पे दया किया जाएगा, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अन्य जातियों पे यीशु मसीह ने दया किया, अंधों पे दया किया, लंगड़ों पे दया किया, भूखों पे दया किया, कनानी स्त्री, पापनी स्त्री पे उसने दया किया, लोगों के पाप क्षमा किया, लोगों को चंगा किया, भूखे लोगों को रोटी खिलाया। दया करके प्रियो, हमारे अंदर की भावना दयावंत होना, हर एक के प्रति हम सहानुभूति दिखाएं। इस समाज के अंदर भी होना चाहिए। हम इंसान लोग हैं। आज इंसान देखिए जानवरों पर दया दिखाता है, पशुओं पर दया दिखाता है, लेकिन इंसान को फाड़ खाता है। सोचिए, जबकि मनुष्य को मनुष्य पर दया करना चाहिए, लेकिन ऐसा लोग कर नहीं रहे। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम इस वचन के द्वारा देखें कि उसे खुद ही उस फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, जो योजना यहूदियों के विपरीत बनाया, जो यहूदियों के लिए बनाया था। यहूदियों के प्रति उनके मन में कैसी भावना थी, आज आपके अंदर कैसी भावना है, इस पर विचार करें। आपके मन के अंदर क्या क्या चल रहा उस पर विचार करें और परमेश्वर के सामने आए।
परमेश्वर तुम्हारे विचारों को भी शुद्ध कर देगा। प्रार्थना करें। इसलिए हमें भलाई करने के लिए परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ेंगे सही तरीके से तो आप देखेंगे, जब इजरायली जहाँ से निकलते थे, जो भी गांव के लोग या शहर के लोग उनके साथ भलाई करते थे, परमेश्वर उनको जीवित छोड़ता था और नहीं तो बदला लेता था। इसलिए हमें आज भी एक दूसरे के प्रति सोच अच्छी रखना और सोचना करना जरूरी है। और दूसरी बात को देखा आपने कि हमारे जीवन में भलाई करने वाला मन होना चाहिए। हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे के प्रति लगता है कि आपको करने लायक करिए। और तीसरी बात, दयावंत बनो। हामान दयावंत नहीं था, लेकिन प्रभु ने सिखाया कि यहूदियों के प्रति ही नहीं बल्कि सबके प्रति हमें दयावंत बनना है, इंसानियत के नाते हर एक के साथ रहना है। सो प्रियो, आज हमने यहाँ पर देखा कि एस्तर की प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास के द्वारा ये कार्य संभव हो पाया है। यहाँ पे वचन हमें कह रहा है कि परमेश्वर ने किस रीति से उन पे दया किया और सारे वचन परमेश्वर ने पूरा किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर वचन के लिए कि हमें सीखने को मिलता है कि हम लोग इस समाज में रहकर क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, अपनों के साथ क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, ये सब परमेश्वर देख रहा है। हम और आप परमेश्वर के चलाए चलें, शरीर के चलाए न चलें बल्कि आत्मा के चलाए चलें। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और समझ ज्ञान दिया है ताकि हम ये वचन को समझ सकें। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, खुद गड्ढे में गिरोगे। दूसरों के लिए बुरा करोगे, तुम पर बुराई आ पड़ेगी। इसलिए हर एक व्यक्ति एक अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ता चला जाए। प्रभु हम सबको इस वचन द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की।